हेलो फ्रेंड्स, आपका पैसा स्मार्ट पैनल फिर से स्वागत है और एक और सेक्टर का राजा का वीडियो हम आपके सामने पेश करेंगे। और ये जो वीडियो है इट इज़ अ डिस्कशन ऑन समथिंग विच इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग इंडस्ट्री। एंड द लेडीज जो भी महिलाएं हैं हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, उनके लिए ये काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो रहेगा, क्योंकि ये जो वीडियो है इट इज़ द वीडियो ऑन इंडियाज लिस्टेड ज्वेलर्स। जी हाँ, जो ज्वेलरी कंपनीज है जिनकी बड़ी बड़ी चेन्स है, ये जो वीडियो है उस पर डिस्कशन है। ये जो डिस्कशन है केवल आपके नॉलेज के लिए है, एक रिकमेंडेशन नहीं है। लेकिन अंत में हम सेक्टर का राजा ज़रूर से अनाउंस करेंगे, जो कि हमारे हिसाब से काफ़ी अच्छी कंपनी है फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, और जिसका ट्रैक रिकॉर्ड भी अच्छा है। Deepan Mehta is joining us now, director at Elixir Equities. Dipan Mehta. We have Dipan Mehta. Welcome on board Dipan Mehta. The Dipan Mehta. दीपन मेहता Dipan Mehta. Deepan Mehta is with us. मार्केट बिग वॉइस में दीपन मेहता। तो चलिए आगे चलते हमारा डिस्कशन चालू करते हैं ऑन इंडिया ज्वेलरी चेन्स और ज्वेलरी कंपनीज। और कहा जाता है कि डायमंड्स आर द गर्ल्स बेस्ट फ्रेंड, इसीलिए ये जो इंडस्ट्री है इट इज ड्रिवन बाय परचेजेस डन बाय द लेडीज ऑफ द हाउस होल्ड। इंडिया में क्या है कि सालों के लिए, मैंने फॉर सेंचुरीज इंडियंस हैव बीन बाइंग गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी। और ये जो ज्वेलरी है, ये जो गोल्ड खरीदते हैं, दैट इज कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ द फैमिलीज लेगेसी, कंसिडर्ड पार्ट ऑफ फैमिलीज वेल्थ। हमेशा जो है फैमिली जब अपनी वेल्थ गिनती है तो उसमें कितनी ज्वेलरी है उस पर खास नज़र रखते हैं। और हमारे यहाँ जो ज्वेलरी है दैट इज़ गोइंग डाउन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। इसी वजह से हर जनरेशन कुछ ना कुछ ज़रूर से इन्वेस्टमेंट करता है इन ज्वेलरीज, बी इट गोल्ड बी इट डायमंड्स। जी हाँ, आजकल ये ट्रेंड थोड़ा कम हो गया है, व्हेन नाउ ज्वेलरी इज बीइंग बॉट एज अ फैशन। लेकिन फिर भी अगर आप जाएंगे विलेजेस में, जाएंगे टीयर 2 टीयर 1 टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ में जाएंगे, वहाँ पर भी अभी भी ये जो डिज़ायर है, तो ये जो आशा है, ये जो रिक्वायरमेंट है टू बाय ज्वेलरी, अभी भी काफ़ी स्ट्रांग है। इंडिया केवल एक देश है जहाँ पर अभी भी दुल्हन ये प्रेफर करती है कि बहुत सारी ज्वेलरी पहन के ही उसकी शादी होनी चाहिए। और शादी में कई सारे ज्वेलरी के सेट्स बनाए जाते हैं एज पार्ट ऑफ ट्रूजो। एंड नॉट ओनली द गर्ल साइड इज गिविंग ज्वेलरी टू द गर्ल और द ब्राइड, लेकिन जो बॉयज साइड है वो भी ज्वेलरी देती है अपनी नई दुल्हन को। इसलिए ये जो शादी का जो पूरा सीजन रहता है वो ज्वेलरी कंपनीज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। और कहा जाता है कि मोर देन 50% ऑफ द ज्वेलरी डिमांड इज बीइंग जनरेटेड बाय द वेडिंग्स। वेडिंग एक ऐसी इवेंट है जहाँ पर सबसे ज़्यादा खर्चा होता है ऑफ द इंडियन हाउस होल्ड, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा खर्चा होता है ऑन बाइंग ज्वेलरी। ट्रेडिशनली अगर आप जाएंगे इन द स्मॉलर टाउन्स एंड सिटीज़, अभी भी काफ़ी हद तक ये जो ज्वेलरी है दैट इज़ गोल्ड ज्वेलरी विच इज़ बीइंग परचेज। लेकिन नए सिटीज़ में ज़्यादातर अब देख रहे हैं कि डायमंड्स है या फिर जड़ाव है, वहाँ पर भी ज्वेलरी खरीदते हैं टू गिफ्ट टू द न्यू ब्राइड। लेकिन जो इंडियन हाउस वाइफ है, मान लेना चाहिए उनकी जो डिज़ायर है, उनका जो इंटेलिजेंस है टू कीपिंग ऑन इन्वेस्टिंग इन गोल्ड एंड गोल्ड ज्वेलरी, दैट हैज बीन रिवॉर्डेड हैंडसमली। जी हाँ, पिछले कई सारे सालों से, मैंने सदियों से गोल्ड के दाम बढ़ते जाते हैं। इस हिसाब से इंडिया का जो हाउस होल्ड है दे आर वन ऑफ द लार्जेस्ट ओनर्स ऑफ गोल्ड। चलिए आगे चलते हैं और डिस्कस करते हैं कि क्या वजह है कि ये जो ज्वेलरी इंडस्ट्री है वो इंडिया के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक तो मैंने कहा कि जब वेडिंग्स होती है तभी डिमांड बढ़ती है फॉर ज्वेलरी। दिस गिविंग ऑफ ज्वेलरी टू द ब्राइड इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिगर फॉर परचेजिंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी। उसके अलावा हमने देखा है कि कई सारे फेस्टिवल्स है, फेस्टिवल्स में भी नई ज्वेलरी खरीदी जाती है। और आजकल हमने देखा है कि जो जनरेशन जी है, जनरेशन एक्स है, दे आर बाइंग फैशन ज्वेलरी ऑल्सो फॉर इवन फॉर ऑफिस वेयर और इवन टू गो फॉर स्मॉलर पार्टीज एंड फंक्शंस। यानी कि जो ज्वेलरी की जो डिमांड है वो स्टेडीली बढ़ रही है। और इंडिया में जैसे जैसे वेल्थ इफेक्ट आता है वैसे वैसे ये जो ज्वेलरी विच इज़ मोर लाइक अ नॉन डिस्क्रिशनरी, मैंने आपको ज़रूरत नहीं है लेकिन अगर आपके पास जेब में पैसा है तो यू विल ऑलवेज प्रेफर टू बाय सम ज्वेलरी। और कई सारे सीनियर्स जो है उनका मानना है कि थोड़ा बहुत जो आपका सेविंग्स होता है सैलरी का या बिजनेस में से, उसमें हमेशा आपको थोड़ी बहुत ज्वेलरी हर महीने हर क्वार्टर आपको लेनी चाहिए। इसलिए जो डिमांड है दैट इज़ ऑलवेज वेरी स्टडी। और कई एनालिस्ट का मानना है कि जो ज्वेलरी की जो इंडस्ट्री है दैट इज ग्रोइंग एट और अबाव द जीडीपी ग्रोथ रेट्स, दैट्स नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट्स ऑफ 8-9% और सो। आज की तारीख में जो ज्वेलरी इंडस्ट्री है करीबन 90 बिलियन डॉलर यानी कि 3% जीडीपी की कंट्रीब्यूशन करती है ये ज्वेलरी इंडस्ट्री। और इसमें भी खास बात क्या है कि 2/3 ऑफ द ज्वेलरी इंडस्ट्री इज अनऑर्गेनाइज्ड। और जो आज का हमारा डिस्कशन है ऑन द लिस्टेड प्लेयर्स, ये जो 2/3 अनऑर्गेनाइज्ड है वहीं पर उनका फोकस है दैट दे वांट टू इंक्रीज द मार्केट शेयर
ऑफ द ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स फ्रॉम द अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स। जब टाइटन आया था करीबन 20-25 साल पहले, तो पूरी की पूरी इंडस्ट्री वाज अनऑर्गेनाइज्ड। टाइटन वाज द फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर। उन्होंने कहा कि वी आर गोइंग टू सेल ज्वेलरी, वी आर गोइंग टू सेल इन अ ऑनेस्ट वे, इन अ ट्रांसपेरेंट वे, और उन्होंने देखा कितना बड़ा बिजनेस बना दिया है। नाउ इट इज रियली अ लार्ज कंपनी एंड क्रिएटेड ग्रेट डील ऑफ वैल्यू ओवर द लास्ट 25-30 ईयर्स और सो। इसीलिए ये टाइटन की जो सक्सेस स्टोरी के बाद हमने देखा है कि कई सारे नए प्लेयर्स आए हैं, रीजनल प्लेयर्स आए हैं, और उनकी भी सोच टाइटन जैसी ही है कि वी मस्ट बी ट्रांसपेरेंट, वी मस्ट प्रोवाइड गुड क्वालिटी, ग्रेट डिजाइन एंड एक्सपैंड आवर नेटवर्क। तो जो टाइटन के बाद जो प्लेयर्स आए उसका भी हम डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। देयर ऑल मोस्ट ऑफ देम आर लिस्टेड प्लेयर्स, इसलिए प्लीज ये वीडियो अंत तक देखिए। तो जैसे मैंने कहा, अब तक थोड़ा समरी कर लेते हैं कि वेडिंग इज व्हाट इज ड्राइविंग द ज्वेलरी डिमांड। 50% ऑफ ज्वेलरी डिमांड कम्स फ्रॉम वेडिंग। इसके अलावा वी आर सीइंग अ लॉट ऑफ कैजुअल बाइंग फॉर ज्वेलरी एट फेस्टिवल्स, एट अदर ओकेजन्स, इवन फॉर ऑफिस वेयर। इसके अलावा मैंने देखा है कि हाउस होल्ड ऑलवेज वांट टू गेट बी पार्ट ऑफ देयर सेविंग्स इनटू ज्वेलरी, और इसकी सभी वजह से वी आर सीइंग स्टेडी ग्रोथ इन ज्वेलरी डिमांड। इसीलिए इन्वेस्टर्स को ये जो लिस्टेड ज्वेलरी शेयर्स है उस पर खास नजर रखनी चाहिए, बिकॉज आई वुड से कि ये कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है। देखिए, इंडिया एज अ कंजम्पशन स्टोरी, और जो कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट थीम है, हमेशा हमारा उस पर फोकस रहता है। और कई सारे जो हमने वीडियोस बनाए हैं, बी इट सेक्टर का राजा या पैसा मेकर, वहाँ पर वी आर ऑलवेज ट्राइंग टू फाइंड गुड क्वालिटी कंजम्पशन ओरिएंटेड स्टॉक्स, क्योंकि कंजम्पशन एक ऐसी थीम है जो एक बार चल गई तो सालों साल तक अच्छी ग्रोथ रेट मिल जाती है। और ये जो हम कहते हैं इन्वेस्टिंग में, विच इज बेसिकली कंपाउंडिंग ऑफ अर्निंग्स, ये जो कंपाउंडिंग ऑफ अर्निंग्स वी आर एबल टू सी इन कंजम्पशन स्टॉक, और ये कंपाउंडिंग ऑफ अर्निंग्स वी आर एबल टू सी ऑल्सो इन द ज्वेलरी स्टॉक्स। गवर्नमेंट के हिसाब से ऑल्सो काफी प्रोत्साहन दिया गया है टू द लिस्टेड ज्वेलरी कंपनीज। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेगुलेशन या रूल बनाया है गवर्नमेंट ने, जो कि लागू हो गया है फ्रॉम 16th ऑफ जून 2021। उन्होंने कहा है कि जो भी ज्वेलरी बेचते हैं, विच एवर स्टोर, विच एवर चेन, विच एवर ज्वेलर इज सेलिंग ज्वेलरी आफ्टर 16 जून 2021, वो जो ज्वेलरी है, गोल्ड की ज्वेलरी है, दैट हैज टू बी हॉलमार्क। हॉलमार्क का मतलब कि जो ज्वेलरी है उस पर पीछे खास लिखा जाता है कि ये 21 कैरेट की है, 18 कैरेट की है, 16 कैरेट की है, और उसका स्पेसिफिक नंबर भी दिया जाता है। उसकी प्योरिटी का अश्योरेंस दिया जाता है फ्रॉम द वेरियस हॉल मार्किंग एजेंसीज। तो ये जो हॉल मार्किंग है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द ऑर्गेनाइज प्लेयर्स, क्योंकि जो इतने भी ऑर्गेनाइज प्लेयर्स है, दे आर एबल टू गेट द ज्वेलरी हॉल मार्क। इनफैक्ट उनका जो सेल्स पिच यही है कि हमारी जो ज्वेलरी बनती है दैट इज जेन्युइन, इट इज मेड फ्रॉम जेन्युइन गोल्ड। आपके पास ये हॉल मार्किंग है, आपके पास ये प्रूफ है कि जो आप ज्वेलरी हमारे पास से खरीद रहे हैं वो ओरिजिनल गोल्ड की है, कोई भी मिलावट नहीं है इसमें। जो छोटे छोटे ज्वेलर्स है, विच आर मॉम एंड पॉप शॉप, जो 1 या 2 स्टोर चलाते हैं, उनके लिए ये हॉल मार्किंग करना मुश्किल है, खर्चा भी ज़्यादा होता है। इसी वजह से आई थिंक बिकॉज ऑफ दिस हॉल मार्किंग रूल, जो लिस्टेड प्लेयर्स है उनका एक बहुत ही बढ़िया एडवांटेज हो गया है। आप जानते हैं, अगर आप कोई स्टोर में जाते हैं और वहाँ से आप ज्वेलरी खरीदते हैं जिस पर हॉल मार्किंग नहीं हुआ है, जिसके ऊपर वो इंस्क्रिप्शन नहीं आया है, तो उसकी फाइन है वो शॉपकीपर के लिए 5 टाइम्स द वैल्यू ऑफ द ज्वेलरी सोल्ड और 1 ईयर ऑफ इम्प्रिजनमेंट। इसलिए अगर आप ज्वेलरी खरीदने जा रहे हैं तो प्लीज मेक श्योर दैट यू हैव सीन द हॉल मार्क ऑन द गोल्ड ज्वेलरी दैट यू हैव परचेज। तो ये हो गई बात हमारी ऑर्गेनाइज प्लेयर्स की, जिनको फायदा हो रहा है बिकॉज ऑफ हॉल मार्किंग। इसके अलावा और एक बहुत ही बढ़िया ट्रेंड, या मेरे ख्याल से नेगेटिव ट्रेंड चल रही है, और वो है लैब ग्रोन डायमंड्स। देखिए, लैब ग्रोन डायमंड्स हैव नाउ बिकम मेन स्ट्रीम इन लॉट ऑफ अदर कंट्रीज अदर देन इंडिया। लेकिन इंडिया में भी धीरे धीरे हम देखेंगे कि जो ऑर्गेनाइज रिटेल प्लेयर्स है, दे विल स्टार्ट टू मैन्युफैक्चर एंड सेल लैब ग्रोन डायमंड ज्वेलरी एज वेल, ताकि जो ज्वेलरी की पीस है उसकी कॉस्ट काफ़ी कम हो जाती है, एंड देयरफॉर उनका जो मार्केट है वो बढ़ जाता है। देखिए, अगर कोई ज्वेलरी सेट है विच इज ओरिजिनल डायमंड ज्वेलरी अलॉन्ग विद गोल्ड, अलॉन्ग विद मेकिंग, अगर उसकी वैल्यू 10 लाख है, और अगर आप उसी ज्वेलरी सेट में लैब ग्रोन डायमंड डाल रहे हैं, तो क्या मालूम जो ज्वेलरी सेट है दैट कैन बी वर्थ 2 लाख, 3 लाख और सो। तो ये जो सेविंग्स होता है, ये जो कम हो जाता है दाम, दैट ओपन्स अप अ न्यू मार्केट फॉर द ज्वेलरी कंपनीज। इसलिए मेरे ख्याल से अगर कोई ज्वेलरी चेन जो है, इफ इट इज इंटेलिजेंटली गेटिंग इनटू लैब ग्रोन डायमंड, तो उसका मार्केट काफ़ी अच्छा है। देखिए, अभी तक जो मेन स्ट्रीम ज्वेलरी कंपनीज है उनकी लैब ग्रोन डायमंड की जो स्ट्रेटेजी है दैट इज नॉट नोन, बट इवेंचुअली ये जो एक फैक्टर है that can certainly give a boost to the bottom line of the companies, if not the top line.
देखिए, इंडिया एक काफ़ी एक्सपोर्ट हब भी है ज्वेलरी के लिए, स्पेशली डायमंड डायमंड ज्वेलरी के लिए, लेकिन हम उस पर डिस्कशन नहीं करेंगे और आज का ये जो वीडियो है, जो सेक्टर का राजा का वीडियो है, दैट इज़ फोकस्ड ऑन डोमेस्टिक ओरिएंटेड रिटेल चेन्स। चलिए, कौन-सी कंपनी हमने नॉमिनेट की है फॉर सेक्टर का राजा, इस पर आप खास ध्यान दीजिए। उनकी खास बात क्या है, ये भी हम डिस्कस करेंगे, इसलिए प्लीज़ ये हमारे स्लाइड पर आप फोकस कीजिए। तो ये जो कंपनियाँ हैं यहाँ पर है, वी विल बी डिस्कसिंग दीज़ कंपनीज़: टाइटन, कल्याण ज्वेलर्स, टीबीज़ेड यानी कि त्रिभुवन दास जिंदी ज़वेरी, पीएन गाडगिल, थंगामिल ज्वेलरी, सेंको गोल्ड, मोतीसन ज्वेलर्स, राधिका ज्वेलटेक और स्काई गोल्ड डायमंड। तो ये हमारी कंपनियाँ हैं इन्हीं सेक्टर का राजा। और खास बात इसमें क्या है, वो है कि टाइटन जैसे कि पैन इंडिया ब्रांड है। दे हैव गॉट तनिष्क ब्रांड्स, ऑल द तनिष्क की जो शॉप्स है दैट इज देयर ऑल ओवर इंडिया। बेसिकली पूरी की पूरी टियर 1 सिटीज उन्होंने कैप्चर कर दी है। नाउ दे आर ग्रेजुअली गोइंग इनटू टियर 2 सिटीज एज वेल। एक खास बात दोस्तों कि ये जो चेन्स है, दे आर फोकसिंग लार्जली ऑन टियर 1 क्योंकि यहाँ पर टिकट साइज ज़्यादा है, कंज्यूमर का डिमांड अच्छा है और जो स्टोर इकोनॉमिक्स है दैट इज बेटर। और धीरे-धीरे दे विल स्टार्ट गोइंग इनटू टियर 2 एंड टियर 3 जैसे-जैसे दे स्टार्ट टू कैप्चर मार्केट शेयर फ्रॉम द अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स। टाइटन को देख-देख के हमने देखा है कल्याण ज्वेलर्स आल्सो हैज़ मेड ग्रेट प्रोग्रेस। एक साउथ इंडियन, प्रेडोमिनेंटली साउथ इंडियन कंपनी थी, बट नाउ दे हैव गॉन पैन इंडिया एंड दे हैव एक्सपेंडेड वेरी एग्रेसिवली इन मिडल ईस्ट आल्सो, जहाँ पर कई सारे स्टोर्स हैं उनके। एंड कल्याण ज्वेलर्स की खास बात ये है कि दे हैव टेकन ऑल द स्टार्स एज देयर ब्रांड एम्बेसडर्स इंक्लूडिंग अमिताभ बच्चन एंड सो मेनी अदर स्टार्स, साउथ इंडियन स्टार्स आल्सो एंड अदर इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज टू सेल द ज्वेलरी। और उनका कहना है कि अगर ये जो स्टार्स है, जो फ़िल्म स्टार्स है, अगर ये हमारी ज्वेलरी को एंडोर्स करते हैं, तो ज़रूर से आप हमें ट्रस्ट करके हमारी ज्वेलरी खरीद सकते हैं। तीसरी कंपनी है टीवीज़ेड, जो कि काफ़ी छोटी कंपनी है, करीबन 1213 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन है, बट इट इज़ कैटेगराइज्ड विद टाइटन, कल्याण क्योंकि उनकी भी पैन इंडिया प्रेजेंस है। फ्यूअर स्टोर्स बट मेनली दे आर देयर इन टियर 1 सिटीज़। फिर आते हैं हमारे जो 5 कंपनियाँ: पीएन गाडगिल, थंगामिल, सेंको गोल्ड, मोती सन और राधिका ज्वेलटेक। दीज़ आर ऑल बेसिकली लोकल ज्वेलरी कंपनीज़। एक और ख़ास बात ज्वेलरी कंपनीज़ के बारे में ये भी है कि जनरली जो है, आप ज्वेलर उसके पास जाएँगे जिसको आप ट्रस्ट करेंगे। और ये जो कंपनियाँ हैं, दे हैव बीन फोकस्ड इन दोज़ पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरियाज़ फॉर मेनी मेनी सेंचुरीज़। इसलिए वहाँ की जो पॉपुलेशन है, वहाँ की जो आबादी है, उनका अच्छा ट्रस्ट है ऑन दीज़ कंपनीज़। इसी वजह से उनकी जो पोज़ीशन है वो रीजन में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है एंड ग्रेजुअली दे आर ग्रोइंग वेरी वेल इन दैट रीजन। ऑल्दो दे हैव द एस्पिरेशन, उनकी इच्छा है, उनका टारगेट है कि पैन इंडिया प्रेजेंस करे। लेकिन अभी भी ये जो कंपनियां हैं, हमारी जो 5 कंपनियां हैं, दे आर फोकस लार्जली इन द रीजन्स, इन द स्पेसिफिक स्टेट्स इन विच दे आर प्रेजेंट। जैसे कि पीएन गाडगिल है, टिपिकली महाराष्ट्र में उसका काफ़ी अच्छा प्रेजेंस है। कई सालों से ये पीएन गाडगिल इज इन ऑपरेशन और काफ़ी लॉयल कस्टमर बेस है इनका। तंगमिल ज्वेलरी है, उनका 2/3 रेवेन्यूज तमिलनाडु से आता है। सेंको गोल्ड है, ये जो कंपनी है बेसिकली कलकत्ता बेस्ड है, ईस्ट इंडिया में काफ़ी अच्छा प्रेजेंस है, कई सारे स्टोर्स है वहाँ पर। मोती सन जो है वो जयपुर में है, उनका फ्लैगशिप स्टोर, और वहाँ पर भी कई सारे उनके स्टोर्स हैं, जयपुर, राजस्थान, और काफ़ी सारा रेवेन्यूज़ वहाँ पर आता है। एंड देन वी हैव राधिका ज्वेलटेक व्हिच इज़ अ राजकोट बेस्ड कंपनी, और काफ़ी उनका बड़ा स्टोर है राजकोट में, काफ़ी कस्टमर लॉयल्टी भी है वहाँ पर। तो ये जो हमारे रीजनल प्लेयर्स हो गए, एंड डोंट डिस्काउंट देम, क्योंकि आज जो रीजनल प्लेयर है, कल वो पैन इंडिया प्लेयर बन सकता है। उनको थोड़ा समय दीजिए। जैसे-जैसे उनकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ बढ़ेगी, दे विल स्टार्ट टू गो मोर एंड मोर इनटू द अदर सिटीज़ वेयर दे आर नॉट प्रेजेंट। उनका अच्छा फुटप्रिंट धीरे-धीरे जमाएँगे एंड दे विल फोकस ऑन गुड क्वालिटी डिज़ाइन्स, दे विल फोकस ऑन ट्रस्ट एंड दे विल आल्सो फोकस ऑन बिल्डिंग न्यू कस्टमर लॉयल्टी। अंत में जो कंपनी हमने सेलेक्ट की है वो है स्काई गोल्ड एंड डायमंड। ये एक ज्वेलरी चेन नहीं है, लेकिन ये जो सभी ज्वेलरी चेन्स है, उनके कस्टमर्स है। इसीलिए हमने इस कंपनी को सेलेक्ट किया है, क्योंकि अगर आपको ये पूरी इंडस्ट्री पर प्ले करना है, देन स्काई गोल्ड एंड डायमंड सर्टेनली इज़ वन ऑफ दैट कंपनी। लेकिन इसका एक्सपोर्ट बिज़नेस है, स्पेशली एक्सपोर्ट्स टू यूएस, व्हिच सर्टेनली हैज़ गॉट इम्पैक्टेड बिकॉज़ ऑफ ट्रम्प टैरिफ। इसलिए थोड़ा समय दीजिए, ये जो एडजस्टमेंट है ऑन एक्सपोर्ट्स कैसे होता है, कितनी टैरिफ लगने वाली है, आई थिंक 1 या 2 क्वार्टर में दूध का दूध पानी हो जाएगा। और फिर ये जो कंपनी है स्काई गोल्ड, कहाँ पर उनकी जो एक्चुअल ऑपरेशंस है, क्या स्केल है, वो जब पता लग जाएगा तभी आप कंसिडर कर सकते हैं फ्रॉम गोइंग डीपर इनटू दिस कंपनी। लेकिन ये जो हमारी कंपनियां हैं, इफ यू सी वेदर इट इज टाइटन, कल्याण, टीबीजेड, पीएन गार्गिल और जो बाकी बाकी अन्य जो रीजनल प्लेयर्स है, इनके प्रोस्पेक्ट्स भी अच्छे हैं, क्योंकि वहां पर भी उन्हें देखा है कि कई सालों से दे हैव बीन स्टेडीली इंक्रीजिंग देयर रेवेन्यूज एंड स्टेडीली इंक्रीजिंग देयर बॉटम लाइन एज वेल। एक सीक्रेट आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ इस इंडस्ट्री के बारे में।
ये जो इंडस्ट्री है उसकी जो ग्रोथ रेट है इज नॉट ओनली डिपेंडेंट अपॉन द वॉल्यूम पर उसको जो गोल्ड की वैल्यू है वो जैसे जैसे बढ़ती है इन कंपनियों की सेल्स वैल्यू बढ़ती है बिकॉज दे आर सेलिंग गोल्ड ज्वेलरी। सो गोल्ड ज्वेलरी में क्या आता है, गोल्ड आता है, प्रेशियस स्टोन्स आते हैं, अभी लैब ग्रोन डायमंड भी आ सकते हैं, और मेकिंग चार्जेस आते हैं, और सबसे ज्यादा जो वैल्यू है दैट इज इन द गोल्ड। और गोल्ड अगर 5-10% बढ़ता है हर साल because of rupee depreciation, because of geopolitical events, many other factors, अगर गोल्ड के दाम बढ़ते जाते हैं तो ऑटोमेटिकली इन कंपनियों की रेवेन्यूज बढ़ती है। और एक और खास सीक्रेट मैं कहना चाहूंगा कि ये जो मेकिंग चार्जेस भी है ना, थोड़ा बहुत इसका भी लिंकेज इज देयर विद द गोल्ड। यानी कि अगर गोल्ड की वैल्यू बढ़ती है तो ऑटोमेटिकली मेकिंग चार्जेस थोड़े बढ़ जाते हैं, जो प्रेशियस स्टोन जाते हैं उनकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो धीरे धीरे राइजिंग गोल्ड प्राइसेस इन अ स्टेडी वे सर्टेनली बेनिफिट्स द ज्वेलरी इंडस्ट्री। लेकिन अगर स्पाइक हो जाती है गोल्ड में 1-2 क्वार्टर्स के लिए तो वी आर सीइंग सबड्यूड डिमांड। यानी कि जो गोल्ड प्राइस है उसका असर जरूर से पड़ता है ऑन द ज्वेलरी स्टॉक्स। इन द शॉर्ट टर्म अगर गोल्ड प्राइस बढ़ता है तो इफेक्टिंग द डिमांड, इफ द गोल्ड प्राइसेस आर फॉलिंग इट इज इंप्रूविंग द डिमांड। पर लॉन्ग टर्म में जैसे जैसे गोल्ड बढ़ता है उन ये जो कंपनियां हैं उनको फायदा ही रहता है। आप सोचेंगे कि अगर गोल्ड के दाम बढ़ते जाते हैं तो ऑटोमेटिकली जो इन्वेंट्री जो स्टॉक है इन कंपनियों की उसका भी फायदा होना चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स ऐसा नहीं है क्योंकि ये जो लिस्टेड प्लेयर्स है लार्जली दे आर हेजिंग द गोल्ड। इसीलिए जब गोल्ड के दाम बढ़ते हैं या घटते हैं उनकी इन्वेंट्री पर इतना ज़्यादा असर नहीं पड़ता है। और एक और ख़ास बात ये भी है कि ये जो सभी जो गोल्ड कंपनियां हैं, सभी कंपनीज के पास कुछ ना कुछ गोल्ड स्कीम रहता है जहां पर आप एसआईपी टाइप का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इन गोल्ड। यानी कि थोड़ा थोड़ा पैसा आप जमा कर सकते हैं और जब आपका जो जमाया हुआ पैसा है दैट रीचेस अ पर्टिकुलर लेवल, आप वहां से एक छोटी सी गोल्ड ज्वेलरी ले सकते हैं, कुड बी अ चेन, कुड बी अ बैंगल। लेकिन जो आपने जब एसआईपी चालू किया यानी कि जब भी आपने इन्वेस्टमेंट चालू किया वहां पर जो गोल्ड प्राइस है दैट गोल्ड प्राइस रिमेन स्टेडी। ऐसी कई सारी गोल्ड की स्कीम्स भी है विच आर वेल रेगुलेटेड, और एक ऑप्शन बनता है जो भी खरीदार है उनके लिए टू स्टेडीली इन्वेस्ट इन गोल्ड थ्रू गोल्ड ज्वेलरी ऑल्सो। तो ये भी एक अच्छा स्कोप बन जाता है फॉर स्टेडीली इंक्रीजिंग द अर्निंग्स ऑफ द ज्वेलरी कंपनीज। आपके सामने ये ज्वेलरी स्टॉक्स पेश करने की एक और वजह है, वो है कि ये जो अर्निंग सीजन गया है जून क्वार्टर का, उसमें अगर आप देखेंगे तो कई सारे कंजम्पशन ओरिएंटेड स्टॉक्स में अच्छे रिजल्ट दिखाए, लेकिन जो ज्वेलरी स्टॉक्स है उनके नतीजे काफी अच्छे आए हैं। और ये जो हमारा स्लाइड है उस पर खास आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर हमने क्वार्टरली परफॉर्मेंस दिखाया है ऑफ ऑल द लिस्टेड कंपनीज। तो आप देखेंगे एक और टाइटन जो है उसका ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली सेल्स ग्रोथ वाज 24.55% और प्रॉफिट ग्रोथ वाज 52.59%। और जैसे जैसे आप देखेंगे कल्याण ज्वेलर्स 31.49 एंड 48.55, सभी जो कंपनियां हैं यहाँ पर आप देखेंगे, सभी नहीं लेकिन काफी हद तक, वेदर इट्स तंगम मिल, सेमको गोल्ड, स्काई गोल्ड, अच्छे सारे हमने ईयर ऑन ईयर सेल्स ग्रोथ देखे हैं। और सबसे बढ़िया बात यह है कि अगर आप प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे तो आई थिंक ऑफ ऑल दी 9 प्लेयर्स वी हैव सिलेक्टेड 8 हैव रिपोर्टेड एक्सेप्शनली गुड क्वार्टरली नंबर्स। यानी कि ये जो इंडस्ट्री है मेरे ख्याल से एक अलग से शायद लेवल पे अलग लेवल की ग्रोथ फेज पर जा रही है। और ऑफ कोर्स अ लॉट ऑफ दीज इंक्रीजेस हैव कम बिकॉज ऑफ राइजिंग गोल्ड प्राइसेस। और मैंने आपको समझाया था कि जैसे जैसे गोल्ड का भाव धीरे धीरे बढ़ता है उनकी प्रॉफिट पर असर पड़ता है। तो गोल्ड की प्राइसिंग की वजह से और ओवरऑल डिमांड इंप्रूवमेंट की वजह से भी वी आर सीइंग दैट दीज कंपनीज आर परफॉर्म एक्सेप्शनली वेल इन द जून क्वार्टर। और ये जो मोमेंटम है विल आई थिंक विल सर्टनली सस्टेन इन द बिजी सीजन। क्या आ रहा है अभी, वी आर गेटिंग इनटू फुल फेस्टिव सीजन, वी गेटिंग इनटू अ फुल वेडिंग सीजन। और अगर ये जो उनकी परफॉर्मेंस है इन अ लीन सीजन इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस है, तो जब एक्चुअल डिमांड बढ़ेगा इन दी सितंबर टू दिसंबर क्वार्टर या फिर सितंबर टू मार्च का जो पीरियड है जहां पर पीक डिमांड रहती है, उस समय इन कंपनियों के फाइनेंशियल्स क्या हो सकते हैं आप इमेजिन कर सकते हैं कि जब लीन सीजन है तो ऐसे नतीजे आए हैं। जब सीजन इंप्रूव हो जाएगी, जब बाइंग की डिमांड बढ़ जाएगी, तो और इससे भी ज्यादा बढ़िया नतीजे आ सकते हैं मेरे ख्याल से, ये मेरा अनुमान है। तो ये था हमारा डिस्कशन ऑन द क्वार्टरली नंबर्स। लेकिन लॉन्ग टर्म ग्रोथ रेट भी इस इंडस्ट्री की काफी अच्छी है। और ये जो हमारी स्लाइड है उस पर आप फोकस कीजिए तो यहाँ पर आप देखेंगे टाइटन, कल्याण, जो भी कंपनियां हैं उनका जो 5 साल का जो प्रॉफिट ग्रोथ है दैट यू कैन सी ओवर हियर आई एम हाईलाइटिंग, इट इज एनीवेयर फ्रॉम 17-18% टू ऑलमोस्ट 50%। माने 5 साल की कंपाउंडिंग ग्रोथ रेट फॉर टाइटन वॉज 17%, कल्याण 38%, पीएन गार्गिल 52%। और जैसे जैसे मैं जाता हूँ और डाउन द लाइन सभी जो कंपनियां हैं इनकी 5 साल की ट्रैक रिकॉर्ड काफी अच्छी है। अगर 3 साल की भी प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे दैट ऑल्सो स्टडी,
फॉर ऑल द कंपनीज एवरेज आई थिंक कम्स टू अबाउट 48-49% ऑल्सो, लेकिन एवरेज पे मत जाइए। जो बड़ी कंपनियां हैं जैसे कि टाइटन है, कल्याण ज्वेलर्स है, वहाँ पर भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ रेट हमने देखी है। इवन इन टर्म्स ऑफ सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ रेट देखी है। यानी कि शॉर्ट टर्म यानी कि जून क्वार्टर के आंकड़े भी अच्छे आए हैं, लॉन्ग टर्म 3 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर, वहाँ पर भी इन कंपनियों का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है। और आगे चलते भी बिकॉज ऑफ मे बी गुड मानसून and increasing consumer spends, very good wedding season to be expected, steady rise in gold prices, and overall wealth effect, gold as a very good option to invest. सभी फैक्टर्स की वजह से अगले 3-5 साल आई थिंक मे बी वेरी गुड फॉर द ज्वेलरी कंपनीज। शायद यही वजह है कि जो कंपनियां हैं दे आर ट्रेडिंग एट वेरी वेरी एक्सपेंसिव वैल्यूएशन, स्पेशली द गुड क्वालिटी वंस जहां पर बिजनेस मॉडल डी रिस्क है। जैसे कि टाइटन आप देखेंगे, यहाँ पर स्क्रीन पर देखिए, टाइटन की जो प्राइस अर्निंग मल्टीपल है दैट इज 85.95 टाइम, जी हाँ 86 टाइम्स है। उसकी वजह यह है कि फिनोमिनल ट्रैक रिकॉर्ड है। टाटा ग्रुप की भरोसा भरोसा हमारे टाटा ग्रुप पर है। उनकी जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्टैंडर्ड है दैट इज अमंग्स द वर्ल्ड्स बेस्ट। उनका जो ट्रस्ट फैक्टर है दैट इज लेजेंडरी। इसी वजह से जो टाइटन है दैट इज ट्रेडिंग एट वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम मल्टीपल्स इन द स्टॉक मार्केट। उसके अलावा बाकी भी जो कंपनियां हैं वेदर इट इज कल्याण ज्वेलर्स और तांगा मिल, दे आर आल्सो ट्रेडिंग एट रिच वैल्यूएशन। जो रीजनल प्लेयर्स है उनकी वैल्यूएशन थोड़ी कम है, जैसे कि सेंको गोल्ड या फिर मोतीसन है, टीबीजेड है, जो राधिका ज्वेलटेक है। तो जो छोटी कंपनियां हैं वो थोड़े सस्ते वैल्यूएशन पे मिल रही है एज कम्पेयर टू टाइटन। लेकिन इनका जो बिजनेस मॉडल है वो रीजनल फोकस्ड है। और रीजनल फोकस बिजनेस मॉडल में प्रॉब्लम क्या होता है कि अगर वो रीजन में कोई तकलीफ हो जाती है, इफ देर इज अ जियो पोलिटिकल इवेंट, इफ देर इज एनी इकोनॉमिक स्लो डाउन इन दैट पर्टिकुलर स्टेट, कोई इलेक्शंस आ जाते हैं, ऐसी कोई घटना बन जाती है, देन डेफिनेटली अगर आपका प्रेजेंस है वही स्टेट में, वही रीजन में, तो वो इफेक्ट पड़ जाता है। लेकिन अगर पैन इंडिया है तो द बिजनेस मॉडल टू लार्ज एक्सटेंट इज डी रिस्क। खास बात यह भी है कि टाइटन इज नॉट ओनली प्रेजेंट इन इंडिया बट ऑल्सो ग्रोइंग रैपिडली ओवरसीज ऑल्सो। उन्होंने हाल ही में बहुत ही बड़े एक्विजिशन किया है इन द मिडिल ईस्ट, और मेरे ख्याल से अगले कुछ सालों में काफ़ी अच्छा रेवेन्यूज उनका आउट ऑफ इंडिया से भी आएगा। And that's not exports, it is again setting up a retail chain in other geographical markets. तो जो वैल्यूएशन है उस बारे में डिस्कशन किया हमने। हमने ये भी कहा है आपको कि शॉर्ट टर्म ग्रोथ अच्छी है, मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म ग्रोथ भी अच्छी है। तो रिस्क फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? देखिए, कोई भी इंडस्ट्री में हमेशा कुछ ना कुछ रिस्क फैक्टर्स रहते ही है, और ज्वेलरी इंडस्ट्री में जो कि काफ़ी रेगुलेटेड है, सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है इस गवर्नमेंट रेगुलेशन। अगर ऐसा कोई रेगुलेशन आ जाता है जिसकी वजह से ज्वेलरी सेल्स पर असर पड़ सकती है, यानी कि अगर कहेंगे गवर्नमेंट की आपको खाली पैन नंबर या फिर चेक में लेना पड़ेगा, तो ऑल दीज कंस्ट्रेंट्स कैन सर्टनली इफेक्ट ज्वेलरी। क्योंकि एक खास बात यह भी है जो एक अच्छी ट्रेंड नहीं है कि अभी भी इंडिया में काफ़ी सारी ज्वेलरीज कैश में खरीदी जाती है, एंड दैट सर्टनली हैज़ गिवन द इंडस्ट्री अ बिट ऑफ अ प्रॉब्लम फ्रॉम अ इन्वेस्टर्स पर्सपेक्टिव। क्योंकि अगर कैश में डीलिंग्स होती है तो इन्वेस्टर को कॉन्फिडेंस नहीं मिलता है कि ऑल द रेवेन्यूज आर बीइंग कैप्चर्ड बाय दोज कंपनी। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि ये जो हमारी लिस्टेड कंपनीज है ऐसा काम कर रही है, लेकिन ये जो इंडस्ट्री है उसमें जो सबसे बड़ी बात, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन है फ्रॉम अ इन्वेस्टर्स पर्सपेक्टिव एंड फ्रॉम अ बायर्स पर्सपेक्टिव इज टू एन एक्सटेंट लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। धीरे धीरे इंप्रूव हो रहा है, लेकिन अभी भी कई जो है एनालिस्ट और कई जो कंज्यूमर्स है उनका कहना है कि वी वुड एक्सपेक्ट द इंडस्ट्री टू बी फार मोर ट्रांसपेरेंट। और गवर्नमेंट भी यही चाहती है कि इंडस्ट्री में और भी ये ट्रांसपेरेंसी आ सकती है। जैसे मैंने कहा, टू थर्ड ऑफ द इंडस्ट्री इज अनऑर्गेनाइज, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी इश्यूज रहते हैं। वन थर्ड इज ऑर्गेनाइज, जहाँ पर धीरे धीरे वी आर सीइंग ट्रांसपेरेंसी इंक्रीजिंग। तो अगर गवर्नमेंट की कोई रेगुलेशन आ जाती है तो उसका शॉर्ट टर्म इफेक्ट जरूर से आ सकता है ऑन दी लिस्टेड ज्वेलरी कंपनी जो कि ऑर्गेनाइज प्लेयर्स है। इसके अलावा गोल्ड का जो प्राइस मूवमेंट है ना, वो एक काफ़ी बड़ा रिस्क फैक्टर है। और अगर गोल्ड के दाम तुरंत कुछ बढ़ जाते हैं, कुछ ही हफ्तों में, कुछ महीनों में बहुत बढ़ जाते हैं, तो जो डिमांड है वो सबड्यूड हो जाती है। क्योंकि जो कस्टमर है वो सोचता है कि अरे गोल्ड के दाम इतने बढ़ गए हैं, लेट मी जस्ट वेट एंड वॉच। देखिए, ज्वेलरी ऐसी चीज़ है कि रोज आपको ज़रूर नहीं पड़ने वाली है, इट्स अ डिस्क्रिशनरी स्पेंड। अगर आपके पास सेविंग्स है, अगर आपके पास वेल्थ है, तो ये आप खरीदेंगे। इसलिए अगर गोल्ड के दाम बढ़ जाते हैं देन डेफिनेटली फॉर अ टाइम बिंग इट मे अफेक्ट दी प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी। में देखा है कि जिन जिन क्वार्टर में गोल्ड के दाम स्पाइक हो गए, definitely the revenues of these companies have been affected, and therefore even the profitability of the companies has come under stress. Apart from that, ये जो इंडस्ट्री है काफ़ी कंपेरेटिव है। यू हैव टू बी अहेड ऑफ योर कंपेटिटर्स। आपको कई सारी नई नई डिज़ाइंस भी लानी पड़ती है। देयर इज ऑल्सो द रिस्क ऑफ स्टॉक ऑब्सोलेसेंस, यानी कि जो आपने डिज़ाइंस बनाई है अगर वो पॉपुलर नहीं है, अगर कुछ नई फैशंस आ जाती है, कोई नया ट्रेंड आ जाता है, then definitely the stock you're holding that may become unsaleable. So inventory management is a risk factor
फॉर दिस कंपनीज। इसलिए जब आप ये कंपनियों को एनालाइज करते हैं, मस्ट डेफिनेटली लुक एट व्हाट इन्वेंट्री दे आर होल्डिंग। तो ये था हमारे रिस्क फैक्टर्स फॉर द ज्वेलरी इंडस्ट्री। काफ़ी रिस्क फैक्टर्स है, लेकिन जैसे मैंने कहा, लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स आर ग्रेट, इसलिए इन्वेस्टर की नज़र इन पर रहनी चाहिए। चलिए अब हम डिक्लेयर करते हैं हमारा सेक्टर का राजा कौन सा है। एंड नो प्राइसेस फॉर गेसिंग, सेक्टर का राजा हैज़ टू बी टाइटन, जिसने ये पूरी इंडस्ट्री अपने हाथों से बनाई है। दे वर द फर्स्ट प्लेयर, दे हैव क्रिएटेड अ ह्यूज ब्यूटीफुल ट्रैक रिकॉर्ड, और इतनी सारी बढ़िया बिजनेस सिस्टम उन्होंने सेट की है, जो कि कई सारे जो लेट एंट्रेंस है, जो बाद में जो आए हैं, दे बीन एबल टू फॉलो टाइटन्स रोड मैप एंड बिल्ड ब्रांड बेस्ड ज्वेलरी बिजनेसेस। यानी कि कल्याण है, पीएन गाडगिल है, तंगमिल है, उन्होंने काफ़ी फोकस दिया है ऑन ब्रांड द वे टाइटन डिड ऑन तनिष्क, और इसकी सक्सेस हम देख रहे हैं कि दीज कंपनीज ऑल्सो बीन ग्रेट वैल्यू क्रिएटर्स ओवर द पास्ट 4-5 years, मे बी इवन लॉन्गर ऑल्सो। तो हमारा सेक्टर का राजा है टाइटन। जैसे मैंने कहा कि टाइटन हैज गॉट मेनी डिवीजन, वॉचेस भी बेचती है, दे आर ऑल्सो इनटू आई वेयर, दे आर ऑल्सो इनटू अदर फैशन प्रोडक्ट्स, लेकिन जो ज्वेलरी है, दैट इज द मेन प्रॉफिट एंड ग्रोथ ड्राइवर, contributing more than 90% of the top line, more than 90% of the bottom line definitely. I'm not so sure of the top line. इसलिए टाइटन को हम रेट करेंगे एज दी सेक्टर का राजा। ये जो कंपनी है, हमारे 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 इन्वेस्टर्स में इसका इन्वेस्टमेंट है एज अ मेजर ऑफ डिस्क्लोजर। और ये जो कंपनी मेरे ख्याल से निफ्टी कंपनी है, काफ़ी अच्छी उसकी ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स है, वन ऑफ द फ्यू निफ्टी कंपनीज विच आई थिंक कैन ग्रो इन द मिड टीन्स। मैंने बड़ी कंपनी भी है, पार्ट ऑफ द इंडेक्स भी है, उसकी जो रेवेन्यूज है, प्रॉफिट्स है, that can certainly grow at 17 to 25% for a long period of time. शायद इसी वजह से इसकी जो पी मल्टीपल है इतनी ज़्यादा है, at around 85-86 times। लेकिन मेरे ख्याल से सेक्टर का राजा तो टाइटन है, लेकिन कल्याण ज्वेलर्स ऑल्सो सर्टनली मेंशन करना चाहिए, क्योंकि ये भी एक ऐसी कंपनी है विच हैज़ गॉट अ गुड पैन इंडिया प्रेजेंस, अच्छी ब्रांड है उनके पास में, वेल मैनेज बिजनेस है, काफ़ी अच्छी एडवर्टाइजिंग स्ट्रैटेजी है इस कंपनी की बाय अट्रैक्टिंग अ लॉट ऑफ स्टार्स ऑन द प्लेटफॉर्म। वैल्यूएशन सस्ता था, लेकिन स्टॉक हैज आउटपरफॉर्म वेरी वेल इन द लास्ट फ्यू मंथ्स और सो। लेकिन अभी भी मेरे ख्याल से अगर करेक्शन में ये स्टॉक थोड़ा सस्ता मिलता है, तो इन्वेस्टर्स कंसिडर करना चाहिए। एक रिकमेंडेशन नहीं है, ये खाली हमारी ऑब्जर्वेशन है। जो रीजनल प्लेयर्स है, आई थिंक अगर आप उनको एक बास्केट तरीके से स्टडी करेंगे, तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि सम कंपनी विल ऑलवेज टेंड टू आउट परफॉर्म। जैसे कि वी वर वेरी इंप्रेस्ड विद द परफॉर्मेंस ऑफ सेंको गोल्ड, लेकिन ये शायद कंसिस्टेंट नहीं रहेगी। पर फ्रॉम टाइम टू टाइम हमने देखा है कि जो रीजनल प्लेयर्स है, सडनली दे कम आउट विद वेरी गुड सेट ऑफ नंबर्स फॉर दैट पर्टिकुलर क्वार्टर, फिर थोड़े सॉफ्ट हो जाते हैं, लेकिन फिर भी लॉन्ग टर्म ग्रोथ अच्छी है। इसलिए अगर आपके पास रीजनल ज्वेलरी कंपनीज है, वहाँ पे मेरे ख्याल से आई थिंक उनके प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा, उनकी रिस्क फैक्टर ये है कि दीज आर स्मॉलर कंपनीज, दी आर ऑल्सो न्यू लिस्टिंग्स, इसलिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस भी एक क्वेश्चन मार्क बन जाता है इन कंपनियों पर। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, उनका बिजनेस पूरा का पूरा डी रिस्क नहीं है, क्योंकि अगर जो रीजन में वो ऑपरेट कर रहे हैं वहाँ पर एक घटना हो जाती है, कोई प्रॉब्लम हो जाता है, इन डेफिनेटली दैट सेल्स कैन बी इम्पैक्टेड बाय दैट। तो ये था हमारा डिस्कशन ऑन ज्वेलरी कंपनीज। ये तो इंडस्ट्री बहुत ही पुरानी है इंडिया में, कई सारे सदियों से ज्वेलर्स आर देयर इन दिस कंट्री। लेकिन जो लिस्टेड प्लेयर्स है, जो ऑर्गेनाइज प्लेयर्स है, जिसका अभी मार्केट शेयर केवल 1/3 है और धीरे धीरे बढ़ने वाला ही है, दे विल गो टू 60-70% इन अ फ्यू इयर्स फ्रॉम नाउ। इसी वजह से मेरे ख्याल से ये जो इंडस्ट्री है इज ऑन द कस्प ऑफ अ टेक ऑफ। अभी भी ये इंडस्ट्री पुरानी है, लेकिन जो नए प्लेयर्स आए, जो ऑर्गेनाइज प्लेयर्स आए हैं, फॉर देम द ग्रोथ, द रोड मैप एंड द एंटायर इंडस्ट्री इज वेरी गुड फॉर सच प्लेयर। और लास्ट में फिर से मैं कहना चाहूँगा, ये जो वीडियो है दैट इज़ प्योरली फॉर एकेडमिक पर्पसेस। हमारी कोशिश रही है कि आपको ये इंडस्ट्री है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है, काफ़ी वाइब्रेंट इंडस्ट्री है, उस पर थोड़ी हमारी जो नॉलेज है आपके साथ हम शेयर करें, आपको एक थोड़ा सा इंसाइट दे, आपको एक थोड़ी सी जानकारी दे ऑन व्हाट दिस इंडस्ट्री इज ऑल अबाउट, कौन से प्लेयर्स है, उनकी खास बात क्या है, सबसे बढ़िया कंपनी कौन सी है इसमें, विच इज द सेक्टर का राजा। यही है हमारी उम्मीद, दैट इज बेसिकली अवर डिजायर। और प्लीज़, इससे रिकमेंडेशन नहीं है आपके लिए कोई भी स्टॉक्स के लिए, आप प्लीज़ अपना खुद का रिसर्च कीजिए। ये जो सभी कंपनियां हैं, दे आर गिविंग एक्सलेंट इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन, उनके कॉन कॉल्स रहते हैं, ट्रांसक्रिप्ट रहती है। प्लीज़ आप अपने हिसाब से स्टडी कीजिए, बैकग्राउंड को स्टडी कीजिए, फाइनेंशियल्स को स्टडी कीजिए, रिटर्न रेशियोज को देखिए, इन्वेंट्री लेवल्स पर ध्यान रखिए। फिर अगर आपको ठीक लगे, तभी आपने सोच समझ पर निवेश करना। अंत में हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये भी जो वीडियो है, हम कोशिश करेंगे कि ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस आपके सामने पेश किए जाएंगे। और होप दैट यू कंटिन्यू टू सपोर्ट आवर चैनल एंड कीप ऑन सब्सक्राइबिंग एंड send alert to other friends to subscribe to our channel as well.
Thank you. This podcast is produced by Elixir Equities Private Limited, a SEBI registered research analyst. Registration number INA 00004787. The information provided in this podcast is for educational and informational purposes only and should not be considered as investment advice. Investment in securities market are subject to market risk. We strongly advise all investors to read all related documents carefully before investing.